हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन का मीन होता है कहना, यानी किसी को कुछ भी कहना, वो क्या होता है? नरेशन। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली में होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच मींस जो बात मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्टली, वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। यानी मैंने आपको कुछ कहा डायरेक्टली, आप सामने हो जस्ट, और मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। एंड सेम थिंग, मैंने आपको कहा और आपने किसी और को बताया कि सर ने क्लास के अंदर ये कहा है, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जब हम किसी को कुछ भी बोलते हैं डायरेक्टली, जो हमारे सामने होता है, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और वही पर्सन सेम थिंग दूसरे को ट्रांसफर करे, यानी वो चीज दूसरों को वो बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि ऐसा बोला गया जस्ट। सो क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच। चलो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। सी सैड आई एम बिजी, यानी उसने कहा कि मैं क्या हूं? बिजी। तो ये क्या है? एक डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट, इसी को हमने क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया है। सी सेड दैट सी वाज बिजी, यानी उसने कहा कि वो क्या थी? बिजी थी। यानी इस ये जो उसने कहा है, उसी बात को हमने चेंज करके कन्वर्ट कर दिया किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट मींस जो सामने है उसको डायरेक्ट हम जो बोल रहे हैं, वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच के अंदर। और वही चीज जो जिसको हमने बोला है, वो किसी को और ट्रांसफर करेगा कि ऐसा बोला गया है, तो वो किसके अंदर हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हम सेंटेंस में बात करें, ही सेड टू मी आई एम रेडी, तो जो कॉमा से जो पहले का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और नेक्स्ट जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग स्पीच। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमा से पहले का जो पार्ट है, उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। तो जस्ट हमारा जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो हमारे पास क्या सेंटेंस होने वाला है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर उनको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो उसके क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, जो जर्नल रूल है, फर्स्ट हम वो देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे जर्नल रूल्स के अंदर, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। यानी जो प्रोनाउन का चेंज होगा सेंटेंस के अंदर, जब डायरेक्ट हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो वो चेंजेज होंगे। कुछ चेंज ऑफ टेंसेस, यानी टेंस से रिलेटेड कुछ चेंजेज होंगे, वो होंगे इसके अंदर। चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ स्पीच के जो चेंजेज होंगे, थर्ड नंबर वो। तो फर्स्ट हम देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन का हमारा टॉपिक हो चुका है। अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके प्रोनाउन का टॉपिक पहले आप वो देखिए, उसके बाद में ये चीज बेहतर समझ में आएगी। चलो देखते हैं। तो प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे एक रूल है एस ओ एन। एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अब किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट, यानी जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी ही शी इट, अगर ये हो तो नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चलो हम सेंटेंस को देखते हैं, जिससे आप बेहतर समझ पाओगे। सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम रेड। तो अदर जो चेंजेस होंगे उस पे आप ध्यान मत देना, ओनली आप जस्ट किस पे ध्यान देंगे? जो क्या है? प्रोनाउन से रिलेटेड। ही, जो हमारा सेड टू है, वो चेंज होता है अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हो। तो सेड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड के अंदर। ही टोल्ड मी।
और सब्जेक्ट हो तब हम यहाँ पे जॉइंट वर्ड यूज करते हैं दैट। साथ में बता रहा हूं लेकिन आप थोड़ा सा वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है कौन सा प्रोनाउन है? आई। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई चेंज होके क्या हो गया? ही। नेक्स्ट हम यहाँ पे रूल हमारा टेंसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा। जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम की जगह पे was, और जो रेडी है वो रेडी का। तो नाउ ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, he said to me you are late। तो ये चीज सेम रहेगी यहाँ पे। he told me that। अभी हम प्रोनाउन को देख रहे हैं तो आप प्रोनाउन पे ध्यान देना कि जो प्रोनाउन से रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है? रिपोर्टेड जो स्पीच है वो किससे स्टार्ट हो रही है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, मी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। और यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रेजेंट है तो किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे आई की साथ में क्या आता है? was एंड late। नेक्स्ट देखिए, यू सेड शी राइट्स ए लेटर। यू सेड, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो सेड होता है वो सेड का सेड रहता है। जॉइंट वर्ड वो ही रहेगा सेम। यू सेड दैट। अब यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट हो रही है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन मींस नो चेंज। नो चेंज मतलब सी का क्या रहने वाला है? सी। और यहाँ पे है हमारा सिंपल प्रेजेंट तो वो किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट के अंदर। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? wrote a letter। तो ये जो हमारे तीनों सेंटेंस थे वो किस में चेंज हो चुके हैं? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुके हैं। तो इन सेंटेंस में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ही। यहाँ पे क्या था? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यानी यू, वो किसके अकॉर्डिंग होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था, हमें क्या चाहिए? उसका सब्जेक्टिव टाइप, हमने यहाँ पे आई यूज किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा सी। सी यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो चेंज नहीं हुआ। नो चेंज यानी कंप्लीटली वैसा का वैसा। They said we cannot live without water। यानी यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नॉर्मली किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? यानी नॉर्मल वे में अगर वी की बात हो तब तो ये चेंज होता है जैसे कि मैंने रूल बताया। लेकिन यहाँ पे ये वी है वो किसकी बात कर रहा है? कंप्लीट ह्यूमन कम्युनिटी की बात कर रहा है, तब ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम देखें वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी ये वी यानी कुछ लोगों की जस्ट बात नहीं कर रहा है, ये कंप्लीट ह्यूमन कम्युनिटी है उसको डिनोट करे वी, तब ये वी चेंज नहीं होता है। इसको अगर हम सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो देखते हैं, दे सेड दैट, नॉर्मली जॉइंट वर्ड दैट यूज करते हैं। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। यानी वी किसकी तरह यूज हो रहा हो? एक कंप्लीट ह्यूमन कम्युनिटी को अगर डिनोट करे तो वहां पे भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे नेक्स्ट।
अगर यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, न्यूज़पेपर की, अगर कोई भी न्यूज़पेपर सेज यानी कोई भी द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी द हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी किसी भी न्यूज़पेपर की अगर बात हो तो वहां पे जो प्रोनाउन है वो किस तरीके से चेंज होंगे। अगर वी है तो वो चेंज होगा, इट के अंदर एस हो तब भी इट के अंदर, ओवर हो तब किसके अंदर वो चेंज होगा, इट्स के अंदर। चलो सेंटेंस को चेंज करते हैं। द टाइम्स of India says, जॉइंट वर्ड क्या रहता है नॉर्मली यहाँ पे, दैट, ओवर किसमें चेंज होने वाला है यहाँ पे, इट्स ऑफिस will remain closed on Monday next। तो अभी ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर इन दोनों रूल्स को समझने की कोशिश करें, अगर नॉर्मल वी की बात हो कि वी आर गोइंग समवेयर तो वहां पे ये वी चेंज हो जाएगा, लेकिन वी किसकी बात करें, कंप्लीट ह्यूमन जो कम्युनिटी है अगर उसकी बात कर रहा है तब ये भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या देखा, जो न्यूज़पेपर के बारे में बात हो, यानी ये न्यूज़पेपर जस्ट ये बोल रहा है इट सेज, तो वहां पे किस तरीके चेंज होगा, वी इट में चेंज होगा, एस भी इट में चेंज होगा, ओ किसमें, इट्स में चेंज होगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम चेंजेस ऑफ टेंसेस, यानी टेंस से रिलेटेड जो चेंज है वो किस तरीके से होंगे, यानी जो भी सारे प्रेजेंट वाले टेंस हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में चेंज हो जाएंगे। देखते हैं चलो। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट के अंदर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस के। प्रेजेंट परफेक्ट किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। एंड नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसके अंदर होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद हम पास्ट वाले की बात करते हैं। सिंपल पास्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पे क्या हो, फ्यूचर हो, तो जहां पे शैल यूज होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, शुड, और जहां पे विल यूज हो वहां पे क्या हो जाएगा, वुड। चलो देखते हैं, शैल शुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड के अंदर चेंज हो जाएगा, मे किसके अंदर हो जाएगा, माइट में, कैन किस में हो जाएगा, कुड में, दिस किस में हो जाएगा, दैट में, दिस, दोस के अंदर, हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे, tonight, that night, this day, that day, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last week, the previous week, next day, the following day। अगर यहाँ पे वीक, डे, वीक इनकी जगह पे अगर चेंज हो रहा है मंथ, ईयर, तो वो सेम चेंजेस कहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, तो यहाँ पे अगर हो सेल बी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड बी। विल बी की जगह यहाँ पे विल बी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड बी। शैल हैव हो तो क्या हो जाएगा, शुड हैव। विल हैव हो तो क्या चेंज हो जाएगा, वुड हैव। तो फर्स्ट यहाँ पे है हमारा, मोहन सेड ही इज माय ब्रदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच जब किससे स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से। सो जो सैड है, अगर सैड है केवल तब तो वो चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, मोहन सैड। सैड का क्या रहने वाला है, सैड, यानी रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर ऑब्जेक्ट ना है, यानी सेड टू मी आगे नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सेड का सेड रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और जॉइंट वर्ड क्या यूज होने वाला है, दैट। फिर हमारा यहाँ पे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता है तो ही। यहाँ पे हमारा टेंस से रिलेटेड चेंज होगा तो ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज, माय। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फैमिली से किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे माय ब्रदर तो ही का पॉजेसिव क्या होगा, हिज ब्रदर।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प यू। अगेन किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा सेंटेंस? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, ये सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। ही टोल्ड मी। जॉइंट वर्ड सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो जॉइंट वर्ड हमारा क्या आता है? दैट। आई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। टेंस हमारा क्या है? सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म मींस सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किसके अंदर चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ हैड वांटेड टू हेल्प यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और हमें भी यहाँ पे यू का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो सेंटेंस है हमारा वो किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। यानी सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव। अगर किस सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो, अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम क्या करेंगे? जो हमारा सेड टू है वो किस में चेंज होगा? आस्क में चेंज होगा। तो क्या होगा? सी आस्क्ड मी। जॉइंट वर्ड क्या यूज होने वाला है? इफ। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट आई। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या यूज होती है? सेकंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हमारा किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। He said, "Do you want to be a writer?" अगेन जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, जब किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो, या फिर डब्ल्यूएच से स्टार्ट हो, तो हमारे यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में अगर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये चेंज होगा। और किस में चेंज होगा? आस्क में। ही आस्क्ड। जॉइंट वर्ड क्या रहने वाला है? इफ। ही आस्क्ड इफ। सब्जेक्ट हमारा यू है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है नहीं, और जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं हो वहां पे हम किसको मानते हैं? मोस्टली खुद को, यानी मी। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा? आई। सिंपल प्रेजेंट है, इसमें जाएगा सिंपल पास्ट। वांटेड टू बी ए राइटर। अंडरस्टैंड? He said to me, "What do you want?" यानी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे उसमें said to किस में चेंज होता है? आस्क में चेंज होता है। लेकिन जो जॉइंट वर्ड है हमने यहाँ पे if यूज किया है। if कब यूज होता है? जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। लेकिन WH वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड खुद क्या करेगा? जॉइंट वर्ड का काम करने वाला है। तो he asked me, जॉइंट वर्ड क्या आ जाएगा? व्हाट खुद आएगा। व्हाट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। टेंस कौन सा है? अगेन सिंपल प्रेजेंट है, किसमें चेंज होगा? पास्ट। आई वांटेड। ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। नेक्स्ट देखिए, ही सेड हु डिड दिस। यहाँ पे हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? हु से, यानी WH वर्ड। ही। सेड किस में चेंज होगा? आस्क्ड। जॉइंट वर्ड क्या यूज होगा? हु। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दिस।
तो दिस, हु दिस और डिड, यानी किसमें सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किसमें होता है? परफेक्ट के अंदर। हु दिस हैड डन। हु, द टीचर सेज द गर्ल वॉज लेजी, यानी यहाँ पे हमारा जो संडे सब्जेक्ट है वो क्या है? द गर्ल, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। उससे पहले अगर हम देखते हैं द टीचर सीज, तो यहाँ पे हमारा टेंस कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट, यानी जब रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर टेंस से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, कंटिन्यू। द टीचर, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का क्या रहने वाला है? सेज, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो ही था, यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट से तो चेंज नहीं होगा। जॉइंट वर्ड क्या यूज करेंगे? दैट द गर्ल was lazy. My friend says to him, you are a wise man. यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट हो रही है? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है। So my friend says का क्या हो जाएगा? Tells him. जॉइंट वर्ड क्या आने वाला है? That you, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हिम और हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ही। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सेज, यानी मैंने क्या बताया था? जस्ट अगर रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये किसके अंदर है? सिंपल के अंदर, तो क्या रहने वाला है? जस्ट सिंपल के अंदर। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं? इज ए वाइज मैन। आपको क्लास पसंद आई होगी डेफिनेटली। तो ये कंप्लीट टॉपिक अभी इस क्लास में नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जिससे आप इस क्लास को और बेहतर से समझ पाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो यानी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सी यू, बाय।